हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जानते हैं, हकीकत तो ये है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस बार आपका एग्जाम निकल जाए किसी भी हालत में, लेकिन बात वही है ना कि अपने आप को उस तरह से मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को वो हिम्मत नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके पीछे ना क्या है कि कारण भी अपने ही पास है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, आपका पढ़ने में मन क्यों नहीं लग पा रहा है, बहुत सारी चीजें क्यों बस सोचते रह जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर आज मैं बात करूंगी ताकि आपका काम आसान हो जाए। और ये जो लास्ट टाइम है ना आप लोगों के लिए, अपने आप को खुद को साबित करने के लिए, तो इस समय अपने आप को करके दिखा दीजिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और कहा जाता है ना कि जब जिंदगी में सब कुछ आप हार चुके रहते हैं तो जिंदगी आपको फिर से एक मौका देती है, लेकिन फिर अगर आप उसको गंवा देंगे तो फिर जिंदगी दोबारा चांस नहीं देती है। तो इसलिए हो सकता है कि आपका आपके लिए गोल्डन पीरियड हो, गोल्डन चांस हो आपके लिए कि इस बार आपका निकल जाएगा। बस वही बात है कि थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अब ये जो मैंने कारण बताया कि आपके पास ये सारे कारण है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, जो भी वजह है, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको समझ में कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, या किसी भी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं मानती हूँ ना कि दो कारण सबसे ज्यादा मतलब इसमें भूमिका निभाता है। ये जो नहीं करने का है ना, दो कारण बहुत स्ट्रांगली कहते हैं ना कि आपको रोकता है। वो क्या है कि एक तो जानते हैं क्या है कि आप हारने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। ठीक है, कि आपको ना ये चीज लगता है कि आपको ये डेफिनेटली अपने विषय में ये एक धारणा बन गई है कि मैं हार जाऊंगा या हार जाऊंगी, मेरा रिजल्ट नहीं निकलेगा, मैं कितना भी पढ़ूं मेरा रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपके दिमाग में ये चीज मतलब घर कर गई है एक तरह से। और आप इतना डर जाते हैं पहले ही सोच के कि आप हिम्मत नहीं करते हैं कि मैं उस लेवल की तैयारी करूं जो बाकी लोग के मुंह से सुनते हैं, चाहे मेरे मुंह से सुनते हैं, कि उस लेवल की तैयारी करूं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और बस मैं तैयारी करूंगा, मुझे हर हाल में निकालना है। लेकिन उसके पहले ये जो डर बैठ गया है ना आपके मन में कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, चाहे कुछ भी करूं मेरा तो निकलेगा नहीं, ये जो अपने प्रति एक गलत धारणा आपने बना के रखा है, अपने लिए एक नैरेटिव सेट कर लिया है, ये सबसे गलत चीज है। ठीक है, इसीलिए आपके अंदर वो मोटिवेशन आता तो है कि मुझे करना है, मेरी बातें सुन के या बाकी लोगों की बातें सुन के आपको होता है कि मुझे करना है, लेकिन फिर जब आप अपने आप को बैठते हैं, अकेले में बैठते हैं पढ़ने के लिए या फिर कुछ सोचते हैं अपने विषय में, तो फिर आपके सामने कुछ और ही सीन आ जाता है। आपको यही लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला कि डर से थोड़ा सा बचिए। डरना जरूरी है, लेकिन इस ये डर के कारण किसी चीज को छोड़ना ये कहीं से समझदारी नहीं है। डरना बहुत जरूरी है कि भाई चलो ठीक है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो, लेकिन ये विश्वास कर लेना कि इस डर के कारण आप करे ही ना कोई काम, अपने डर के मारे होते हैं ना कुछ लोग कि घर में ही दुबके रहते हैं, वो बाहर निकलते ही नहीं है, लोगों को फेस करते ही नहीं है, उनको हर चीज से डर लगता है। तो हो सकता है कि आप भी उसी में के हो जाए कि आप उस परीक्षा को फेस ही नहीं करना चाहते हैं कि अगर मैं हार गया तो, मैं फेल हो गया तो इस डर से हो गया तो हो गया। ठीक है, ये अपने अंदर एक बदलाव लेके आइए कि चलिए ठीक है, हो गया तो हो गया, देखेंगे जो होगा देखेंगे। हुआ तो भी अपने वजह से, नहीं हुआ तो भी अपने वजह से। नहीं कुछ करने से तो कुछ करके अगर हारना है तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने कुछ किया, प्रयास किया और मैं हार गया तो कोई बात नहीं, फिर देखा, वो बात की बात है, देखा फिलहाल मुझे क्या करना है। तो ये एटीट्यूड लेके चलेंगे। दूसरी चीज ये कि आप ना ये सोच लेते हैं कि अब जो है ना मेरे जीवन में कुछ चीजें सही नहीं होंगी। ठीक है, वही जो मैंने बताया कि अब आपको ये लगता है कि अब जो चीजें हो चुकी हैं मेरी लाइफ में वो कभी भी सही नहीं होंगी, क्योंकि कई बार असफलता का मुंह आप देखते हैं, एक चीज सही करने की कोशिश करते हैं, दूसरी चीज खराब होती है। तो अब आपको ये भी विश्वास हो गया कि अब कुछ सही नहीं हो सकता है, जो कि ये सबसे बड़ी गलत धारणा है अपने प्रति कि चीजें सही करना तो हमारे हाथ में होती है। हाँ ठीक है, कभी कोई ऐसा सिचुएशन होता है जो बहुत थोड़ा लंबा टाइम लेता है, लेकिन अब ये तो कतई से आपको नहीं सोचना कि चीजें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी चीजें। अब उसके लिए आपके सामने एक ही तो है, एक रास्ता तो आपको दिख रहा है सामने, आपको उसको क्लियर करना है, उसको क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो फिर आप प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप जो सोचते हैं वो सही हो जाएगा। तो हमेशा अपने लिए निगेटिव सोचना है, ये भी बंद करिए। तो डर और ये हमेशा सोचना कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो ये दोनों चीजें ना थोड़ा सा अपने जिंदगी से हटाएंगे तो आप देखेंगे कि अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेके आइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बाकी चीजें आप बताइए घर में अच्छा आप किस हिसाब से ये चीज अपने लिए सोचते हैं कि आप नहीं कर पाते, बाकी चीज तो आप कर लेते हैं, बाकी और भी चीज तो कर लेते हैं। और दूसरी चीज ये कि आप ये जो सोचते हैं ना कि मतलब कि मेरे ही साथ क्यों, है ना, जैसा कि मैंने बोला कि आप ये मान लिए कि आपके ही साथ आपका जीवन खराब है, आप ये भी मानते हैं मेरे ही साथ क्यों। ठीक है, मैं भी एक टाइम में ऐसा हो जाता है कि जब बहुत सारी निगेटिव चीजें होती है तो माइंड में ऐसा
बैठ जाता है चीजें। तो अब ये भी सोचिए ना कि आप इकलौते इंसान नहीं है ऐसे कि जो आपके साथ ये चीजें हो रही है। पहला तो एग्जाम्पल मैंने अपना बताया, ठीक है। अच्छा हाँ, इसी बीच में मैं एक बात कहूँ कि मेरे पास एक कमेंट आया था, आप लोग भी देखे होंगे। उसमें ये लिखा है कि उनकी मम्मी कहती है कि यूट्यूब पर सारे लोग सभी लोग झूठ ही बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट भी आए उनके फेवर में, हाँ करेक्ट करेक्ट, आपकी मम्मी सही बोल रही है। तो मैंने भी लिखा करेक्ट। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, करेक्ट हाँ ठीक है, लेकिन झूठ क्या है सही क्या है इतना तो आप भी समझदार हैं कि आपको बातों से पता चल जाता होगा कि कौन सही रास्ता दिखा रहा है, कौन गलत बता रहा है, ठीक है। तो वो तो हमें समझ में आ जाता है कि कौन आप अपने अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसे बातों को घुमाता है, या कौन ऐसा है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, अपने जीवन के माध्यम से आपको उदाहरण देता है। अगर ऐसी बात रहती, देखिए यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हम यहाँ पे अगर ऐसे निगेटिव थॉट लेके बैठे रहेंगे ना तो कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है ना कि अपने थॉट को बदलिए। अगर कोई सही भी बताता है तो वहां भी अगर आप निगेटिव बोलेंगे तो फिर ये आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि 100 लोगों में से एक लोग ऐसा बोलेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, और एक दो लोग समर्थन के लिए आ जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बात यही है ना कि अपने निगेटिव थॉट को बदलिए। कुछ जो निगेटिव लोग होते हैं ना, उनको हर एक बात में निगेटिव चीजें ही दिखती हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिए, ये भी इंक्लूड हो रहा है आपके जो नहीं करने का कारण है कि हमेशा अपने लिए निगेटिव एक नैरेटिव बना लेना, ये सही नहीं है। पॉजिटिव रहिए, ये सोचिए। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, ये तो आपने प्रॉब्लम तो जान गए कि आप इस वजह से नहीं कर पा रहे, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन ये है ना कि आपको ये सोचना है कि मुझे, जैसा कि मैंने इस पहले भी बताया है कि कोई भी चीज करने के लिए ना आप ये मत देखिए कि मैं 10 बजे से बैठूंगा, 9 बजे से बैठूंगा। एक टाइम मत निर्धारित करिए करिए। जब आप अपने आप को बांध लेते हैं ना, एक ऐसे स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाते हैं और बांध लेते हैं। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मेरा भी था, लेकिन मेरा टाइमिंग का नहीं था, है ना, टाइमिंग का नहीं था, क्योंकि भाई मुझे जॉब भी करना रहता था, घर के काम और बाकी चीज भी देखनी रहती थी। तो मेरा बस टॉपिक रहता था, एक डेडलाइन मैं अपने आप को देके रखती थी कि मुझे ये करना है कल के डेट में, तो करना है। तो ये डेडलाइन अपने आप को देना सीखिए, ठीक है। अगर आप कोई चीज टॉपिक लिखे हैं अपने डायरी में कि कल के डेट में मुझे ये टॉपिक तैयार करना है, तो उसके लिए डेडलाइन ये होना चाहिए कि मुझे इतने बजे तक कर लेना है ये चीज, है ना, या कल के डेट तक मुझे ये सारी चीज कवर करें। डेडलाइन दीजिए। आप जैसे देखे होंगे ना, जैसे आप लोग अगर जॉब किए होंगे कहीं, तो वहां पर हमें टारगेट दिया जाता है कि 2 दिन में पेपर तुमको आपको सबमिट करना है। डेडलाइन दिया जाता है कि एक दिन के अंदर ये काम करके देना है, या अभी करके दो एक टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब वो डेडलाइन सामने आ जाती है तो फिर हम उसी हिसाब से करना शुरू कर देते। तो अपने लिए कोई भी आपके लिए नहीं आएगा ये सारी चीजें आपको समझाने, और ना ही आपके लिए आपका काम आसान करने, बल्कि सभी लोग आपका काम कठिन करने ही आएंगे। लेकिन आपको अपने विषय में सोचना है, तो आप अपने आप को खुद डेडलाइन देना सीखिए कि मुझे इतने बजे तक या कल के डेट तक मुझे ये काम कर लेना है। तो ऐसे, जैसे मैं क्या बताती हूँ ना कि पहली बात तो जो जॉब वाले हैं जिनको बाहर जाना ही जाना है, तो उनका टाइम एकदम से नहीं सेट हो पाएगा कितने बजे तक, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है आप पढ़ने बैठते हैं, तो घड़ी की टाइम देखिए। मैं बार बार बोलती हूँ, घड़ी आपकी सबसे बड़ी दोस्त होनी चाहिए इस टाइम में। घड़ी को देखिए कि घड़ी की सुई किस पर है, और मुझे इतने मिनट के अंदर या इतने घंटे के अंदर ये चीज मुझे कर लेना है, मतलब ये घड़ी की सुई जब तक वहां तक जाए मुझे ये कर लेना है। तो ये अगर चीज हमेशा अपने हर एक पॉइंट पर डेडलाइन अपने आप को देके रखते हैं और आप करते हैं उसी में, अब यहाँ पे आपका दृढ़ संकल्प काम आता है कि जब मैंने सोच लिया तो सोच लिया, अब ये चीज बदलेगी नहीं। अगर बाय द वे किसी भी मतलब वजह से अगर चीजें नहीं हो पाती हैं आपसे, नहीं टारगेट आपका कंप्लीट हो पाता उतने देर के अंदर, कोई बात हो गई या कुछ भी हो गया, तो आपके अंदर वो बेचैनी होनी चाहिए, आपको दुख होना चाहिए कि मैं नहीं कर पाया, ठीक है। और आपको सेल्फ पनिशमेंट के रूप में कि मैंने इतना सोचा था, इतने देर के अंदर नहीं हो पाया, तो अब इसका खामियाजा मैं भुगतूंगा कि मैं इसका दूना या इससे ज्यादा मैं पढ़ के रहूंगा। देखिए, अपने ही आपको खुद टारगेट, सब कुछ आपको अपने लिए करना है, और यही वो समय है ये सारी चीज करने का। जब एक समय आता है ना कि आपको पता है कि आपको 2-3 महीने के अंदर सब कुछ अच्छा करना है, ठीक है, आपका 1 महीना समय बेकार हुआ, 2 महीना बेकार हुआ, 6 महीना बेकार हुआ, मैं कहती हूँ 2 साल बेकार हो गया, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो अंत वक्त में आपको ये पता चल गया कि अब एग्जाम होने वाले हैं और अब बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, तब भी चीजें की जा सकती हैं। देखिए, उम्मीद हमेशा, कहते ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अगर आपको लगता है कि करना चाहिए, अगर आपको अंदर से वो मोटिवेशन आ रही है, वो फीलिंग आ रही है, तो आपको करना चाहिए। अगर आपने गलती की है भाई, 2 साल तक आपने नहीं पढ़ा, तो अब बहुत होगा तो क्या होगा, रिजल्ट में मान लीजिए आपको असफलता मिल जाएगी, आप फेल हो जाएंगे, यही ना होगा। तो फेल तो आप वैसे भी होने वाले हैं, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े। तो पढ़ के अगर आप कुछ करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा, एक कम से कम अपने आप को कहते हैं ना कि देख पाएंगे, अपने आप को जांच पाएंगे कि मैंने इतने दिन की तैयारी अच्छे से की, तो मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए।
तो ये सारी चीजें देखिए, अब फिर सुधार उसको, है ना। और ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आप असफल ही हो जाएंगे, कि 2-3 महीने की तैयारी में कुछ किया नहीं जा सकता। आप अगर दिन रात एक करेंगे ना अब से भी, तो आपका 100% रिजल्ट निकल सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ के प्रति, और जितना ही पॉजिटिव आप सोचेंगे ना, उतनी ही ज्यादा मतलब आपके साथ अच्छा ही होगा। और जितना ही निगेटिव थॉट रखेंगे, तो मान के चलिए आप परेशान हमेशा रहेंगे। आपको कुछ नहीं तो दूसरों की अच्छाइयों से देख के जलन होगी। अगर जैसे मैं अच्छी बातें बताती हूँ, तो उसमें भी कमी दिखेगी। कोई अपने जीवन का दूसरा कोई भी बताता, उदाहरण बताता, तो उसमें भी कमी दिखेगी। आपको नहीं कुछ तो अपने परिवार में ही कमी दिखेगी। और जब ऐसे अंदर जलते एक होता है ना, कि अपना एक खून जलता है, फिर अपनी तबीयत खराब होती है, फिर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो किसी की अच्छाइयों से चिढ़ना नहीं है, या उसके लिए निगेटिव नहीं सोचना है। बस अपने काम पे फोकस करिए। अगला तो अपना काम कर रहा है, भाई अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहा है। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, जरूर सोचिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।